एक बार एक चोर ने गुरु से नाम ले लिया और बोला, गुरुजी चोरी तो मेरा काम है, ये तो नहीं छूटेगी मेरे से। अब गुरुजी बोले, ठीक है, मैं तुझे एक दूसरा काम देता हूँ, वो निभा लेना। बोले, पराई स्त्री को माता बहन समझना। चोर बोला, ठीक है जी, ये मैं निभा लूँगा। एक राजा के कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी रानी को दुहागन कर रखा था। 10-12 साल से बगल में ही एक घर दे रखा था, उसमें रहती और साथ ही सिपाहियों को निगरानी करने के लिए बोल दिया। उसी चोर का उस रानी के घर में जाना हुआ। रानी ने देखा कि चोर आया है। उधर सिपाहियों ने भी देख लिया कि कोई आदमी गया है रानी के पास, तो राजा को बताया। राजा बोला, मैं छुप छुप के देखूंगा। अब राजा छुप छुप के देखने लगा। रानी बोली चोर को कि तुम किस पे आए हो? चोर बोला, ऊँट पे। तो रानी बोली कि तुम्हारे पास जितने भी ऊँट हैं, मैं सबको सोने चांदी से भरवा दूंगी, बस मेरी इच्छा पूरी कर दो। तो चोर को अपने गुरु का पर्ण याद आ गया। बोला, नहीं जी, आप तो मेरी माता हो, जो पुत्र के लायक वाली इच्छा हो तो बताओ, और दूसरी इच्छा मेरे बस की नहीं है। राजा ने सोचा, वाह, चोर होके इतना ईमानदार। राजा ने उसको पकड़ लिया और महल ले गया। बोला, मैं तेरी ईमानदारी से खुश हूँ, तू वर मांग। चोर बोला, जी आप दोगे, पक्का वादा करो। राजा बोला, हाँ मांग। चोर बोला, मेरी माँ को, जिसको आपने दुहागन कर रखा है, उसको फिर से सुहागन कर दो। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने रानी को बुलाया और बोला, रानी मैंने तुझे भी बड़ा दुख दिया है, तू भी मांग ले कुछ भी आज तो। रानी बोली कि पक्का वादा करो और मोहर लगा के लिख के दो कि जो मांगूंगी वो दोगे। राजा ने लिख के मोहर लगा दी। रानी बोली, राजा हमारे कोई औलाद नहीं है, इस चोर को ही अपना बेटा मान लो और राजा बना दो। सत्संगियों, गुरु के एक वचन की पालना ने राज दिला दिया। अगर हमारा विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें डिगा दे। सतगुरु का कहा हुआ अपने सिर पर रखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।